लास्ट पार्ट में हुआन जुन से कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। फिर हम उन दोनों को बालकनी में देखते हैं जो कि एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। हुआन कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे एक्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम युल से इतना गुस्सा क्यों हो, जबकि युल वो पर्सन है जिसे हर्ट हुआ है। जिस पर जुन कहता है, क्या तुम सिर्फ अपने नेफ्यू की केयर नहीं कर रहे? वो सिर्फ एक स्कूल असाइनमेंट नहीं था, वो मेरा वर्क था। मैंने अपने लैपटॉप को वैसे ही रखा था जैसा तुमने मुझे कहा था, और मैं डॉल लेने जा ही रहा था, लेकिन इन दी एंड मैंने अपने पास्ट का सारा काम लूज कर दिया। जिस पर हुआन कहता है, किम जुन, अगर जी तुम इस बात पर गुस्सा हो तो तुम्हें गुस्सा मुझ पर करना चाहिए, ना कि युल पर। तुम्हें बस अपने लैपटॉप की चिंता है। क्या तुमने एक बार भी उसके फोरहेड के बारे में केयर की? वो दोनों काफी देर तक बस इसी तरह बहस करते रहते हैं। फिर एंड में सीन चेंज होता है और हम जुन को देखते हैं जो कि हुआन के लैपटॉप पे काम कर रहा होता है और सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने एक छोटे से काम के लिए ओवर एक्टिंग कर दी। तभी वो देखता है कि उसका काम तो खत्म हो गया और वो कहता है, आखिर लड़ने का पॉइंट ही क्या था जब मेरा काम इतनी जल्दी फिनिश हो गया। वैसे मेरे ख्याल से मेरा काम फिनिश हो गया है, तो अब मुझे जाकर सो जाना चाहिए। इतना सोचते हुए जुन धीरे से दरवाजा खोलता है जहाँ हुआन और युल दोनों सो रहे होते हैं, जिसे देख के जुन अपने मन में कहता है, अच्छी बात है कि सब कोई सो रहा है। तभी हुआन अपनी करवट बदलता है और उसके मुंह से कुछ साउंड निकलते हैं, जिसे देख के जुन बहुत ज्यादा डर जाता है और घबराकर नीचे बैठ जाता है और कहता है, गोश, मैं तो डर गया था। तभी वो दोनों को देखता है कि उन दोनों के सोने का पोस्टर कितना अजीब है। तभी जुन युल की तरफ देखता है और उसके क्यूट फेस को देख के वो कहता है, युल के ऐसे सोते हुए फेस को देखकर मुझे ये और रियलाइज हो रहा है कि मैंने युल पर बेवजह ही नाराज हो गया। ये मुझे उन बेबीज की याद दिलाता है। उसके बाद जुन अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और हमें बताता है, मेरी एकमात्र फैमिली मेरे डैड, कहने को तो वो मेरी फैमिली है, पर हमारा रिश्ता एक स्ट्रेंजर से भी बहुत ज्यादा बुरा है। पर सरप्राइज करने वाली बात तो ये है कि अब मेरे पास 2 स्टेप सिबलिंग है जो कि हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे, जैसे युल, और मुझे भी ये क्यूट और मजेदार लगता था। मैं भी उनके साथ खेलना चाहता था, भले ही मैं इसमें अच्छा नहीं था। पर प्रॉब्लम ये थी कि ये मेरा रूटीन बन गया था। मेरी स्टेप मॉम हमेशा बच्चों को मेरे पास छोड़ देती थी। मैं हाई स्कूल सीनियर था और हाँ, बाकी बच्चों से मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। मेरे गिरते ग्रेड्स मेरी फ्रस्ट्रेशन का कारण थे। कई बार मेरी स्टेप मॉम से मेरी लड़ाई भी होती थी, लेकिन मेरे फादर जो कभी कभी ये घर आते थे, वो केवल अपनी नई फैमिली की बात ही सुनते थे। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था और अपने क्रश पर मेंटली डिपेंड हो गया था, जो कि मेरा ट्विटर भी था। पर ट्विंस ने अनइंटेंशनली मेरे सीक्रेट को रिवील कर दिया और मैं उसके बाद अपने ट्विटर से नहीं मिल पाया। ये कुछ भी जानबूझकर नहीं करते, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यही होते हैं। उन्हें ये रियलाइज भी नहीं कि मैं कितना दुखी हूँ और वो स्माइल करते हुए बार बार मेरे पास खेलने के लिए आ रहे हैं। मुझे इससे नफरत है। उसके बाद मुझे इस एज के सारे बच्चों से नफरत हो गई। इसीलिए मैंने कॉलेज के समय ड्रोम में रहने का डिसाइड किया। तभी जुन अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, पर मैं अभी भी वैसा ही हूँ, बस डिफरेंस ये है कि अब मैं पहले से थोड़ा कम सेंसिटिव हो गया हूँ। इतना कहते हुए जुन उठता है और लैपटॉप पर से अपना सामान लेकर जाने लगता है और अपने मन में कहता है, पास्ट के बारे में सोचकर मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। तभी पीछे से कोई उसकी पैंट पकड़ लेता है और हम सब जानते हैं कि वो कौन है। हमारा क्यूट सा युल, जो जुन को देखकर कहता है, मॉम, जिस पर जुन जल्दी से उसके माउथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे चुप होने का इशारा करता है और कहता है, अभी जीहुआन उठ गया तो ये मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो तुम जाकर। वो इतना कह ही रहा होता है कि उसकी नजर उसके फोरहेड पे पड़ती है जहाँ बैंडेज लगा होता है और उसे जीहुआन की बात याद आती है जो वो उससे लड़ते वक्त कह रहा था कि युल इंजर्ड है। क्या तुमने उसके फोरहेड को देखने की परवाह भी की? आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।